सिर्फ एक बार भी ये छोटी सी चीज़ लगाते ही दोस्तों मेरे फेस की ये जिद्दी काली झाइयाँ चली गई। जी हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। अगर आपने मेरे बताए तरीके से इसको ढंग से लगा लिया ना, तो यकीन मानिए कितनी भी पुरानी झाइयाँ होंगी, पिगमेंटेशन होगी, कील मुहासे होंगे ना आपके, वो भी जड़ से ख़त्म होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इस रेमेडी में मैंने क्या क्या मिलाया है, कैसे कैसे लगाया है, जिससे कि आज मेरे फेस पर एक भी दाग धब्बा या झाइयाँ वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या, एक साफ क्लीन बाउल ले लेना है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए इसमें ऐड किया है नींबू। यहाँ पर आप हाफ लेमन जूस ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इस नींबू में काफ़ी रस था, तो ये मतलब 1 चम्मच भर के यहाँ पर रस मेरे को मिल गया है। और दोस्तों अगर आप झाइयों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपकी झाइयाँ मतलब कि आप ख़त्म करें, तो भाई इस नुस्खे को देख लीजिएगा और ट्राई कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर डाला है बादाम का तेल। यहाँ पर आपको बादाम का तेल ऐड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको ना, अगर आप पूरे अच्छे तरीके से समझ कर इसको बना करके लगाएंगे ना, तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलने ही मिलने हैं। अब यहाँ पर हमने डालना है इसमें हनी। तो शहद आपके पास घर वाला है तो वो ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो मार्केट वाला आप डाल लीजिएगा। 1 चम्मच भर के यहाँ पर शहद भी मैंने ऐड कर लिया है। अब इसे लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। कब कब लगाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब डिटेल के साथ बताते जा रही हूँ। साथ के साथ ही वीडियो में आप ध्यान से सुन ज़रूर लीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। अगर हल्दी आपके पास घर की पिसी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, आप कच्ची हल्दी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा सा ना ये लिक्विड है, आप चाहे तो इसे इसी फॉर्म में भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है ना मैं इसको इतना लिक्विड नहीं लगाऊंगी, मैं इसमें कुछ और ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पर है ये चने का आटा, जिसको हम बेसन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। आप सभी को पता ही है दोस्तों, जो चने का आटा होता है यानी कि बेसन होता है ना, वो रंग को कितने जल्दी फेयर करता है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं, इसके जो गुण है ना वो सब आपको पता ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं ज़्यादा लंबी बातें ना खींचते हुए आपको बस बताते जा रही हूँ साथ के साथ में क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की हैं। आप जब तक बना करके लगाएंगे नहीं तब तक आपको रिजल्ट का भी पता नहीं चलेगा। पहले लगाएं दोस्तों, फिर आकर के आप मुझे फीडबैक दें, मैं आपके कमेंट का वेट कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें बेसन और ऐड किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये थिक चाहिए था, यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा लेप मैं इसका बनाने वाली हूँ। जब गाढ़ा लेप आप बना करके लगाएंगे ना तो ज़्यादा असर करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये बन करके तैयार हो चुका है। चलिए इसको लगाते हैं, और आपको कितनी बार ये लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर लिया हुआ है, देखने में वाइट है और ये सभी के घरों में इजीली मिल जाता है। अब इसका अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा पत्थर है तो दोस्तों ये है फिटकरी। और फिटकरी सभी के घरों में मिल जाती है। अगर नहीं है आपके पास घर में तो 10 या 20 रुपए का आपको ये मेडिकल स्टोर या फिर किराना स्टोर पर भी मिल जाता है, आप वहाँ से ले लीजिएगा, बहुत टाइम तक आपका चलने वाला है। अभी यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरीके से फेस हो जाता है लेडीज़ों का, तो मेरा भी हो गया था। और सभी लेडीज़ों के फेस पर आ जाती हैं झाइयाँ, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सभी के फेस पर आ ही जाती हैं। या फिर हम बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, हमारे ब्लड में कुछ कमी आ जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं, तो उस टाइम पे ये झाइयाँ बिन बुलाए हमारे फेस पर आकर के बैठ जाती हैं और हम यही सोचते रहते हैं कि इनको कैसे भगाएं।
तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको फिटकरी लेनी है और फिटकरी के ऊपर आपको थोड़ा सा शहद डालना है। अच्छे से उंगली से आप इस फिटकरी के ऊपर शहद को फैला दीजिएगा। फिर आपको करना क्या है, जहाँ पर आपके फेस पर ये झाइयाँ आ चुकी है ना, वहीं पर आपको इसको थोड़ा सा घिसना है हल्के हल्के हाथों से। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के घिस रहे हैं कि मान लो एक ही बार में आप झाइयों को निकालने वाले हों, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। स्किन का मामला है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, आपकी झाइयाँ जाएंगी ज़रूर। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप साफ़ कीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा कितनी हल्की झाइयाँ पड़ गई हैं। और ये रेमेडी मैंने काफ़ी टाइम लगाई है। जैसे कि अगर आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आप कामकाजी महिलाएं हैं, बाहर ड्यूटी वगैरह करती हैं, तो ये समझ लीजिए आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार इसको अप्लाई ज़रूर करना है, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको देखिए जहाँ जहाँ पर आपके फेस पर झाइयाँ आ चुकी हैं तो वहाँ वहाँ पर आपको इसे लगा लेना है। और चाहे तो आप इसे पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं, बट क्या ना मेरे पूरे फेस पर झाइयाँ नहीं है तो मैं इसको केवल वहीं लगाऊंगी जहाँ पर मेरे फेस पर झाइयाँ उभर कर आ गई हैं। तो दोस्तों मेरे फेस की जो झाइयाँ होती हैं ना बिल्कुल चली जाती हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाती हूँ, तब उस टाइम पर ये झाइयाँ मेरे फेस पर दोबारा मुझे दिखाई देने लग जाती हैं। लेकिन फटाफट से मैं रेमेडी बनाती हूँ और लगा लेती हूँ तो ये झाइयाँ मेरे फेस से फिर से गायब हो जाती हैं। और कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा पानी पीऊँ और खुश रहूँ। तो यही सबसे बड़ा कारण होता है जिससे कि झाइयाँ हमारे फेस पर आती हैं। तो इसको लगाने के बाद आप कम से कम 10 या 15 मिनट या फिर आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा लगा रहने दीजिए आप इसको, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। फिर 10 मिनट तो आपको रखना ही रखना है। फिर आपको क्या करना है, जो नींबू हमने निचोड़ा था इसमें रेमेडी में, इसको आपने लेना है और यहाँ पर देखिए इसके छिलके से ही आपको इस रेमेडी को निकाल देना है। जैसे मैं बता रही हूँ, अगर ऐसा आप हफ्ते में 3 बार करते हैं तो आपकी झाइयाँ बहुत जल्दी आपके फेस से गायब हो जाएंगी। और पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। दूसरा, तली भुनी चीज़ों का परहेज करना है आपको। अगर आप धूप में बाहर निकल रही हैं तो कोशिश करना है आपको कि आप अपने फेस को कवर करके निकलें। सूरज की किरणें जितनी ज़्यादा फेस पर पड़ती हैं, झाइयों पर पड़ती हैं, उतनी ही झाइयाँ डार्क होती चली जाती हैं। तो कोशिश करें, अगर आप धूप में आती जाती हैं, बाहर काम करती हैं, तो फेस को पहले कवर कर लें, फिर आप धूप में निकलें। और इस रेमेडी को आप शाम के टाइम लगाएं सोने से पहले, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप दिन में भी लगाना चाहते दोपहर के टाइम में, तो इसे लगाने के बाद फेस को धोने के बाद आपको कम से कम 1 या 2 घंटा वेट करना है। आपको धूप में बिल्कुल नहीं निकलना है। अगर निकलना पड़ रहा है तो फेस को कवर करके निकलना पड़ेगा आपको। अब दोस्तों अच्छे से मसाज करने के बाद फेस की आपको इस रेमेडी को निकाल देना है। यहाँ पर देखिए मैंने हैंकी से इस रेमेडी को पोंछ डाला है। सबसे पहले आप किसी कॉटन के रुमाल वगैरह से इसको पोंछ दीजिए, पानी भी कम लगेगा और आप थोड़े से पानी में अपना फेस भी धो पाएंगे और बहुत आसानी भी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले रेमेडी को निकाल देना है। अभी आप रिजल्ट देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। और मैंने इसको हफ्ते में 3 बार ट्राई किया है दोस्तों। जब लास्ट में मेरी झाइयाँ बहुत ज़्यादा कम रह गई थी फेस पर, तब मैंने ये वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर की कि चलो भाई मुझे रिजल्ट मिले हैं अच्छे, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और बहुत ही अच्छी स्किन हो गई है आज के टाइम में, झाइयाँ भी नहीं रही हैं। और कील मुहासे तो मेरे कभी नहीं आते दोस्तों फेस पर। हाँ, झाइयाँ आ जाती हैं प्रेगनेंसी के बाद से, लेकिन कील मुहासे कभी नहीं आते। आपके कील मुहासे भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके फेस पर एक्टिव पिंपल हैं तब आप ना ये नींबू वगैरह इसमें नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, और फिटकरी भी नहीं लगाएंगे। शहद लगा सकते हैं, बाकी रेमेडी बना के लगा सकते हैं, क्योंकि एक्टिव पिंपल जब होते हैं ना तो आपको थोड़ा सा मतलब ईचिंग वगैरह हो सकती है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों फेस मैं अपना वॉश करके आ गई हूँ, और वॉश करने के बाद आपको जो भी आप क्रीम लगाती है अपने फेस पर आराम से लगा लीजिएगा। अगर आपके पास क्रीम नहीं है और आपके पास एलोवेरा है ना, तो आप एलोवेरा जेल लगा लीजिएगा, चाहे मार्केट वाला हो चाहे फिर आपके घर में पौधे वाला हो,
उसकी टहनी काट करके, लीव्स काट करके उसमें से एलोवेरा जेल निकाल करके अपने फेस की मसाज कर लीजिए, या फिर मार्केट वाला है तो वो लगा लीजिएगा। लेकिन आपको लगाना ज़रूर है। फिर आप आराम से घर में रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा, तली भुनी चीज़ों का परहेज करिएगा और फिर देखिएगा आप जादू। 15 दिन के अंदर ही अंदर आपकी झाइयाँ वही ख़त्म होने लग जाएंगी। झाइयाँ आती तो बहुत जल्दी है, लेकिन जाने का नाम नहीं लेती। जब ये झाइयाँ जाती हैं दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।